हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ जो घटना हुई है। ये ना कोई कहानी है और ना कोई अफसाना है, ये बिल्कुल हकीकत है। दोस्तों, गलती का हो जाना या गलती का कर जाना ये कोई मैटर नहीं करता है। गलती इंसान से होती ही इसलिए है कि वो कुछ उसको सिखाए, और उस गलती से आप कुछ ना सीखे, उससे कोई सबक हासिल ना करे, उस गलती को करने के बाद किसी और को उस गलती को करने से ना रोके, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। दोस्तों, उसी तरीके से आज मेरे साथ भी हुआ। सुबह जब मैं मॉर्निंग में निकला काम के लिए तो मलाड स्टेशन में पहुंचा। आप अगर मुंबई आए होंगे तो बखूबी वाकिफ होंगे कि मुंबई की लोकल में मॉर्निंग में कितनी गर्दी होती है, कितनी भीड़ भाड़ होती है। पर लोग उसी में आते जाते हुए सफ़र करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये उनका रोज़ का मामूल होता है। और मैंने कभी भी लगेज अपार्टमेंट में कभी नहीं चढ़ा था, इसलिए कि जिसका टिकट मेरे पास होता था, सेकंड क्लास का टिकट होता था, उसी में मैं रोज़ाना आना जाना करता था। और आज तक इतने साल से मुंबई में था, विदाउट लगेज मैं कभी चढ़ा ही नहीं उसमें। पर मैं उस वक्त मेरी नज़र एक बच्चे पे जाती है। ट्रेन आती है और उस वक्त मेरी नज़र एक बच्चे पे जाती है जिसके पास एक बड़ा सा पोटला होता है, गठरी होती है, जिसमें कुछ ज़्यादा ही सामान होते हैं। तो बच्चा उठा कर रख रहा था, तो मुझे लगा कि इसकी हेल्प करनी चाहिए, और मैंने उसका हाथ बटाया। उसके हाथ के साथ उठा करके मैंने उस पोटली को लगेज अपार्टमेंट में डाल दिया। मैंने उसके साथ ही हो लिया। पर मुझे इसका इल्म नहीं था कि इसमें चढ़ने पे फाइन भी होती है। तो वो बंदा तो आगे जा करके जोगेश्वरी उतर जाता है, और उसके बाद जब ट्रेन चलती है तो अंधेरी जब रुकती है तो वहाँ पे आरपीएफ के 3 जन चढ़ते हैं, और वो उसमें से जितने लोग होते हैं जिसके पास लगेज नहीं होता उनको उतार लेते हैं। तो तकरीबन 5-6 जन थे हम लोग उसमें, जो सभी को उतार लेते हैं। और वहाँ पे पहले से भी कुछ लोग अवेलेबल होते हैं। ये तकरीबन 9:30 बजे उतारा जाता है। उसके बाद और भी ट्रेनों का वेट करते हैं, और भी ट्रेनें आती हैं, उसी तरीके से उसको भी देखते हैं, जाकर उन लोगों को भी उतारते हैं। तकरीबन ये 10:15 बजे तक का सिलसिला चला। 10:15 बजे हम लोगों को अंधेरी ईस्ट में ले जाया जाता है, आरपीएफ के स्टेशन में। आरपीएफ का जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें ले जाया जाता है। और जैसे सबको उतारते हैं, सबका मोबाइल पहले जब्त कर लेते हैं ताकि कोई भागे नहीं, और हम लोग सब स्टेशन पे ही थे। बहरहाल जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद कागज़ पत्तर की जो कार्रवाई होती है वो किया जाता है। उनका जो मामूल है, जो उनका रूटीन है, उसको अपना करते हैं। तरह तरह के फॉर्म भरते हैं, सबका नाम लिखते हैं, ड्रेस उड्रेस के साथ नंबर लेते हैं। इसी तरीके से यानी हम लोग 50-60 जन रहे होंगे। सब कुछ करने के बाद 12 साढ़े 12 बज जाता है। उसके बाद हम लोगों को 1 बजे कोर्ट ले जाया जाता है। ईमानदारी से बताता हूँ कि पहली बार पुलिस स्टेशन और पहली बार कोर्ट का सामना करना हुआ था। मोबाइल था नहीं जिसका मैं वीडियो करता, इसलिए अभी मैं एक वीडियो कर रहा हूँ। पुलिस से मैंने अर्जेंट मांगा कॉल करने के लिए कि पैसे नहीं है भाई, पैसे मंगाने हैं। तो उसने मोबाइल दिया बात करने के लिए, तो मैं पुलिस स्टेशन का हल्का वीडियो अभी बना रहा हूँ। बहरहाल कोर्ट ले जाया जाता है। कोर्ट में जज का सामना होता है। जज ये फैसला सुना देता है कि आप लोगों ने कानून का उल्लंघन किया, आपने कानून तोड़ा है। अब फैसला ये सुनाता है कि आप लोगों ने गलती की है, आप लोग 300 रुपया फाइन भरेंगे। फाइन ना भरने की सूरत में 5 दिन का जेल होगा। तो दोस्तों, सभी लोग 300 रुपया फाइन भरते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं, और हम जैसे जो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं भाई हम फाइन दिए हैं तो रसीद हमको चाहिए। ये देख पा रही है, रसीद है। तो उसका जो होता है स्लिप हम लोग लेते हैं, और ले करके उस वक्त मेरा टाइम 2 बज गए थे लमसम, तो वो टाइम पूरा बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, फाइन भर देना ये कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास टिकट नहीं है, टीटी पकड़ता है, फाइन देते हैं, आप छूट जाते हैं, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होता है। मगर आप इस गलती में पकड़े जाते हैं, मालूम पड़ता है कि आप कौन से बड़े मर्डर करके आए हो, आपका टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उसमें जो ये कह रहे थे
कि जो हमने कल कमाया है वो आज भर देंगे, इसलिए कि फ़ाइन देना ही पड़ेगा। और आज का तो मेरा पैसा गया ही, यानी 2 दिन का उनका नुकसान हो गया। 300-400 रुपये दिहाड़ी मजदूर होंगे, उनका नुकसान हो गया। वो ये बात कहते होते हैं। तो दोस्तों ये फाइन ले करके अगर छोड़ दिया होता तो उनका ये इसका टाइम लॉस नहीं होता और वो काम पकड़ लेते, मगर ऐसा नहीं होता है। कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में जाकर जो कार्रवाई होता है। उसके बाद के देख रहे हैं आप वीडियो, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद का मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, भीड़ भाड़। दोस्तों सीखने वाली बात यह है कि मुझे इससे पहले ये भी पता नहीं था कि आप लगेज डब्बे में नहीं चढ़ सकते हैं। अगर आपके पास सेकंड क्लास का अगर टिकट है तो आप सेकंड में ही जाए, लगेज में ना जाए। ये मुझे पता नहीं था, मगर उस दिन मुझे ये पता चला कि अगर आपका सेकंड का टिकट है तो सेकंड में ही जाए। अगर लगेज में चढ़ते तो लगेज का एक अलग टिकट मिलता है। तो आप लगेज का टिकट लिए हैं तो आप लगेज डब्बे में जा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा होता है। और उस दिन मेरे साथ ये हादसा हुआ। वह हादसा हालांकि होता नहीं, पर वह हादसा सिखाने के लिए हुआ था ताकि आगे जा करके मेरे साथ अब ये दोबारा ना हो। ऐसा लगा कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। ट्रेन जाती है तो जाए, मैं दूसरी ट्रेन से आ जाऊंगा, मगर डब्बे में गलती से भी उस डब्बे में नहीं चढ़ूंगा अगर उसकी टिकट नहीं है तो दोस्तों आपके पास जिस चीज़ का टिकट हो, जिस क्लास का टिकट लिए हो, सेकंड का हो, फर्स्ट का हो, चाहे जिसका भी आप टिकट लिए हो, आप उसी में सफ़र करें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको फाइन भी देना होगा, आपका टाइम लॉस होगा, वो अलग होगा। तो मुंबई में आप इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। तो दोस्तों बताना मेरा यही मकसद था। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। शुक्रिया दोस्तों।